हाँ, तो हमने स्टार्ट किया है, एक प्राइम नाम का हमने लिस्ट बनाया हुआ है और जिसमें हम लोग हमारे जो सारे के सारे प्राइम नंबर्स है वो स्टोर करेंगे। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं। लूप कहाँ तक चला रहे हैं, ये देखिए, स्टार्ट किया 2 से, क्योंकि हम लोग 1 को कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि हमको पता है 1 तो प्राइम नंबर है ही। और आप एंडिंग नंबर कुछ भी ले सकते हो। अब मुझे बताइए कि 101 ये जो है एंडिंग नंबर है, तो मैंने 2 स्पेसिफाई किया स्टार्टिंग पॉइंट का और एंडिंग नंबर 101 है, तो वो कहाँ तक नंबर ले लेगा? 100 तक लेगा वो। हाँ, 100 तक वो, यानी हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, 2 से शुरू होगा और 100 तक चलेगा। और उसके बीच में क्या होगा कि ये फॉर में देखिए, जो ही ध्यान से देखना कि ध्यान से देखिए जो ही कि ये जो है फॉर लूप, हाँ सर। फॉर के अंदर में यहाँ देखिए ये स्पेस है पूरा, और यहाँ स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिंग का मतलब यहाँ पे हम लोग टैब दबा चुके हैं, टैब से हमने इसको सेपरेट में लिया हुआ है। अगर हम लोग सी लैंग्वेज वगैरह करते थे तो हम लोग ब्रेसेस लगाते थे ना, ठीक है। तो हमने इसके अंदर में इस प्राइम इक्वल टू ट्रू लिया हुआ है, ठीक है। अब वो ट्रू क्यों लिया है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। एक सेकंड, मैंने यहाँ लिख लेता हूँ। इट विल ट्रू टू 100, ठीक है। इस प्राइम हमने ट्रू लिया है, हम लोग पहले से ही बता रहे कि इस प्राइम जो है वो ट्रू करके। अब ये फर्स्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से। 2 कहाँ पर आएगा, पॉसिबल प्राइम में। पॉसिबल प्राइम हमारा वेरिएबल है जो फॉर लूप के अंदर हमारा डिफाइन हो चुका है। तो हमने स्टार्ट किया, फिर से एक इनर लूप लगा चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे फॉर नम इन रेंज ऑफ 2 से लेकर 2 तक, पॉसिबल नंबर 2। ओके, तो ये लूप चलेगा कहाँ से लेकर, 2 से लेकर 2 तक चलेगा। एंड अगर पॉसिबल प्राइम मैंने 2 का जो मॉडुलस है, मॉडुलस में क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, राइट। ये इसका मतलब क्या होता है, ये है मॉडुलस है। तो मॉडुलस अगर रिटर्न करेगा वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अगर 2 मॉडुलस, ये नम फिलहाल 2 है ना, तो 2 मॉडुलस 2 अगर 0 रहा, यानी रिमाइंडर 0 रहा, दैट मीन्स कि ये वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर, मतलब वैल्यू आंसर आ गया 0। तो अब क्या हो जाएगा, इस प्राइम फॉल्स कर देगा। दैट मीन्स हमारा कंसेप्ट क्या है कि 2 से लेकर उस नंबर तक किसी भी नंबर से वो डिविजिबल रहा कंप्लीटली, तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा मानेंगे ना हम लोग, ठीक है। अब होगा क्या ना, एक्चुअली एक फर्स्ट टाइम तो ये होगा कि ये 2 वाला पार्ट है, तो फर्स्ट टाइम 2 वाला पार्ट होगा ना, 2 से 2 तक चलेगा ही नहीं ये वाला, वो इस प्राइम ट्रू है। इसके बाद क्या होगा, ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं, सिर्फ 2 के केस में फॉर लूप चलेगा ही नहीं, वो सीधा यहाँ पर आएगा। अच्छा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये रेंज ऑफ 2 है और पॉसिबल प्राइम 2 है, तो 2 से 1 यानी उल्टा हो गया ना, तो चलेगा नहीं, उसके बाहर फेंक देगा। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग पॉसिबल ये जो है इस प्राइम ट्रू बोल चुके हैं, तो ये लूप चला ही नहीं, तो इस टाइम इस प्राइम फॉल्स हुआ ही नहीं। नीचे आया, प्राइम्स नाम का ये लिस्ट था, उसमें अपेंड हो गया ये पॉसिबल प्राइम। तो पॉसिबल प्राइम की वैल्यू कितनी है, अभी 2 है, ठीक है। अब ये लूप का, फॉर लूप का एंडिंग यहाँ पे आ गया, ये ध्यान से देखिएगा, ये एंडिंग है। और ये जो प्राइम्स लिखा है ना मैंने, ये फॉर के बाहर का पार्ट है, ये फॉर लूप के बाहर का पार्ट है। अब ये एंडिंग आ गई, यहाँ तक एंडिंग आ गई फॉर लूप की। अब कंप्लीट हुआ क्या, फॉर लूप नहीं हुआ, क्योंकि 100 तक चलना है उसको। अभी सिर्फ 2 की वैल्यू का रिजल्ट दे दिया उसने, प्राइम में असाइन कर दिया, यहाँ पे आया, एंडिंग में वापस किया यहाँ पे। अब वो नेक्स्ट वैल्यू पिक करेगा, कौन सी है नेक्स्ट वैल्यू, 3। उसने 3 वैल्यू पिक किया, पॉसिबल प्राइम में असाइन कर दिया। नीचे आया, फिर से ये वैल्यू चेक, ये ट्रू कर रहे हैं, फिर से क्यों ट्रू कर रहे हैं,
क्योंकि हमें अभी जो नेक्स्ट वैल्यू पिक की हमने पॉसिबल प्राइम 3 हमें प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग इसको अगेन ट्रू कर रहे हैं। अभी क्या होगा, इस लूप में क्या होगा, स्टार्ट करेगा 2 से और पॉसिबल प्राइम 3, पॉसिबल प्राइम अभी 3 है तो 3 तक वो चलेगा लूप। दैट मीन्स कि 2 से 2 तक चलेगा और वो डिवाइड बाय 0 होता है क्या, फॉर नम इज फर्स्ट टाइम 2 रहेगा एंड पॉसिबल प्राइम अभी 3 है तो 2 से 2 तक चलेगा और पॉसिबल प्राइम यानी कि 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तो इस प्राइम फॉल्स रहेगा। अभी हमें कंफ्यूजन है, चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये कैसा वर्क करेगा इसे जानने के लिए यहाँ पे ही प्रिंट लगा लेते हैं और मैं इसको स्टार्टिंग में ही उसको 101 की जगह मैं उसको 10 लगा लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, लॉजिकली आउटपुट क्या देगा, 2 3 5 7 ही आउटपुट आना चाहिए इसका। अब प्रिंट किसको करेगा, वो पॉसिबल प्राइम को। पॉसिबल प्राइम को प्रिंट करेगा यहाँ पे एंड प्रिंट करेगा नम, ठीक है। इसके अलावा मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल प्राइम मॉडुलस नम, वो प्रिंट करेगा। चले रन करें। थोड़ा समझ जाए हम लोग ऐसे करते हैं उसको। ये देखिएगा, मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि पॉसिबल प्राइम 2 रहता है यहाँ पे, तो लूप चलेगा ही नहीं पहले वाली केस में, यानी कि 2 वाली केस में वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ तक आता है और अगेन पॉसिबल प्राइम की वैल्यू 3 कर देता है, तो ये वाला पार्ट है वो पॉसिबल प्राइम की वैल्यू 3 कर दिया। अब इस केस में पॉसिबल प्राइम इक्वल्स टू 3 प्रिंट किया उसने यहाँ पे, वो अंदर आया क्या, हाँ आ गया। यहाँ पे 2 से शुरू हुआ, 2 तक चलना है उसने, तो नम की वैल्यू 2 है, पॉसिबल प्राइम को डिवाइड किया नम से, पॉसिबल प्राइम की वैल्यू है स्टार्टिंग में कितना है, अभी पॉसिबल प्राइम की वैल्यू है 3 और नम की वैल्यू है 2, ठीक है। तो 3 को 2 से डिवाइड किया उसने, 1 आंसर आया, तो कंप्लीटली डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो वो इस प्राइम को फॉल्स नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ेगा तो वो जो लूप की वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा, ये लूप फिनिश हो जाएगा। अब उसको इस प्राइम मिला, ट्रू मिलेगा, 3 के केस में भी इस प्राइम ट्रू मिलेगा, तो पॉसिबल प्राइम को प्राइम्स में अपेंड कर देगा। ओके, अब यहाँ तक आ गया, अब आगे बढ़ गया वो और पॉसिबल प्राइम की वैल्यू 4 कर दिया। 4 करने पे फिर से इस प्राइम ट्रू हो गया, क्योंकि अभी 4 को चेक करना है कि 4 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो यहाँ पर वो पूरा लूप चलेगा चेक करने के लिए। अब हमने यहाँ पे पॉसिबल प्राइम की वैल्यू प्रिंट करके देख ली, ये 4 है, अभी 4 के केस में चल रहा है। फिर 2 से शुरू करेगा, 3 तक लूप चलेगा उसमें,
फिर नम की वैल्यू हमने स्टार्ट की है, ये देखिए नम की वैल्यू स्टार्ट हो गई हमारी, और यहाँ पर क्या हुआ, नम की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 रहेगी। देन पॉसिबल प्राइम की वैल्यू कितनी है, अभी 4 है। नम की वैल्यू अभी कितनी है, 2 है। 4 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ गया, ये देखो 0 आ गया। मतलब वो डिवाइड हो गया, कौन डिवाइड हो गया, 4 किसी नंबर से डिवाइड हो गया। कौन से नंबर से, 4 से पहले वाले नंबर तक, 2 से लेकर स्टार्ट करके 4 से पहले वाले नंबर तक कोई भी नंबर से डिवाइड हो गया, तो उस केस में इस प्राइम फॉल्स हो जाएगा। तो 4 तो ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो गया, तो चेक किया आपने कि हमने इसका वैल्यू 0 आ रहा है क्या डिवाइड करने के बाद, तो हाँ आ रहा है, तो इस प्राइम फॉल्स हो गया। उसके बाहर निकला, जब ये लूप चला के बाहर निकला। अब जूही एक बात फिर से ध्यान में रखिए, ये प्रोग्राम सही है, आंसर प्रॉपर सही दिखा रहा है, लेकिन जो उसके इटरेशंस है ना ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी में वर्क करना चाहोगे ना, तो वो इटरेशंस जो ज़्यादा होंगे ना, वो आपको कम करने के लिए पूछा जाएगा कि ये आपने प्रोग्राम तो सही कर दिया है, आंसर भी सही आ रहा है, लेकिन जितने ज़्यादा इटरेशंस कम करोगे आप उसके, उतना वो इफिशिएंट होगा प्रोग्राम। तो इटरेशंस का मतलब क्या है, मेरा मेरे मेरे कहने का मतलब क्या है कि शुरुआत 4 के लिए यहाँ से हुई। आप देखिए 4 के लिए ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट रन हुआ, जबकि लॉजिकली प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है या नहीं है, ये हमको पता कैसे चल रहा है, जब नम की वैल्यू 2 थी तभी हमको पता चल रहा है। तो लॉजिकली ये वाला पार्ट रन होना ही नहीं चाहिए था। आप एग्री करते हो मेरी बात से, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल हाँ रहा सर। हूँ, हाँ। कि अगर ऑलरेडी यहाँ पर ये पॉसिबल प्राइम 4 है और नम की वैल्यू 2 है, 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, इस प्राइम फॉल्स कर दिया। इसके बाद वापस से वो इसी लूप में फिर से आगे बढ़ा, और उसने क्या पिक किया, नम इज इक्वल टू 3 पिक किया। यहाँ तक वो जाना ही नहीं चाहिए था, डायरेक्ट उससे बाहर आना चाहिए था। बाहर आने के बाद उसको ये असाइन कर देना चाहिए। तो असाइन कर दिया होता तो ये जितने वैल्यूज दिख रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ लूप्स दिख रहे हैं, इतने वैल्यूज ये कम हुए रहते हैं, इटरेशंस कम हुए रहते हैं, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन और फास्ट हुआ रहता। तो अब क्या करना चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम से, किसी भी लूप से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए, आई गेस मैं जहां तक पढ़ा चुका हूँ, ब्रेक करते हैं हम लोग इसको और इसको फिर से रन करते हैं। कम हुए इटरेशंस, कम हुए जी, नहीं ना सर, उतने ही तो लग रहे हैं। हुए ना, देखो हम्म, आप देखो ना, ये पॉसिबल प्राइम देखो, 3। हाँ हाँ पॉसिबल सर। प्राइम 4 देखा। है, हाँ नम हाँ। इज इक्वल टू 2 है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, नम इज इक्वल टू 2 का ये वैल्यू 0 आया था, 2। और उसके हाँ, बाद नेक्स्ट उसके लाइन में क्या बाद था, 3 लिया था। नम इक्वल टू 3 लिया था, और पॉसिबल हम्म, प्राइम मॉड नम प्राइम इक्वल टू 1 में लिया 1 था। आया था। हाँ। बराबर है, आप हाँ सर। वीडियो है ना, फिर से देख लेना आप और वेरीफाई करना। ठीक है सर। तो हाँ। अभी इसके इटरेशंस कम हो गए, काफी कम हो गए, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट आ गया। अभी मैं इसके इटरेशंस और फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो बाद में करता हूँ, पहले मैं और समझा देता हूँ। तो ये समझा आपको, फोर प्राइम नंबर है, कैसे उसने कैलकुलेट कर लिया। जैसे ये हाँ सर। 4 प्राइम नंबर मिला, उसने ब्रेक कर दिया, किससे ब्रेक कर दिया, फॉर लूप से। फॉर लूप से तुरंत वो बाहर निकलेगा, इफ में आएगा। आपने क्या गलती की थी, ये इफ जो था वो यहाँ पे लाया था आपने, तो वो क्या हो रहा था ना, उसको क्या लग रहा था कि वो फॉर के बाहर है वो। अभी अच्छा, इफ क्या है, फॉर के अंदर है। अंदर। हाँ, सो सर ये अब प्राइम्स डॉट अपेंड लिखा है ना, उसकी हाँ, जगह हम लास्ट में कुछ और नहीं लिख सकते आउटपुट लाने के लिए? यही अपेंड पे ही अब लिखना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो यहीं पे प्रिंट का ऑप्शन लिख दो, प्रिंट करके पॉसिबल प्राइम लिख हाँ। दो। लेकिन कैसा हो रहा है ना, आप हाँ। ध्यान से देखो, नीचे में देखो, आपने सारी की सारी जो प्राइम नंबर्स है वो एक जगह पे असाइन कर दिए और उसको एक साथ प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे आपको कॉमा देने की हम्म। जरूरत नहीं पड़ रही, कॉमा ऑटोमेटिक ले रहा है, वो हम्म। स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा है। अगर आपने डायरेक्ट प्रिंट लिया तो आपको बीच के बाद, उसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा इसमें, ताकि डिफरेंशिएट हम्म। वो ऑटोमेटिक कर सके।
तो अभी हम लोग 4 तक थे, अभी हम लोग चलेंगे 5। 4 के बाद वो क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, 5 प्रिंट करेगा, ये दिख रहा है 5 आपको, ठीक है। तो फिर हाँ 5 रेंज 2 से स्टार्ट करेगा, 5 तक चलेगा लूप, 5 तक नहीं चलेगा, 4 तक चलेगा। फिर नम को प्रिंट किया उसने, नम आ गया 2, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2 उसको क्या मिला, 1 मिला, वो मिलना चाहिए था ना, अरे ये तो बड़ा अजीब ही है। फिर इसको ये करके देखना पड़ेगा कि 5 तो ये करे हमने इसको, ये डिवीजन करे तो किससे करे, 2 से करे, 2 से करने के बाद लॉजिकली यहाँ पे 2 आना चाहिए था, ये 1 कहाँ से आ रहा है। सर मतलब वन रिमाइंडर बोल रहे हो ना सर आप, हाँ वन यानी रिमाइंडर हो रहा है सॉरी, ना, हाँ करेक्ट करेक्ट, तो वन ही आएगा सर। 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि हाँ हाँ, 2 2 जा 4 होगा तो 5 माइनस 2 2 4 जा 1 4 आएगा, और रिमाइंडर ये वन। रिमाइंडर, ये हाँ रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। एंड रिमाइंडर 1 आया, तो ये फिर चेक करा कि इसका रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया। तो फिर वो इफ कंडीशन से बाहर आके वापस ऊपर जाएगा, नम की वैल्यू 2 की जगह 3 कर देगा, तब तक चलेगा ये लूप जब तक उसको कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 नहीं होता, ठीक है। तो ये लूप चल रहा है, चल रहा है। अभी नम की वैल्यू 3 आ गई, 3 आ गई, अभी 5 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 3 की केस में 2 आएगा रिमाइंडर, तो वो डिवाइड बाय 0 होता है क्या, नहीं होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा है क्या, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया ना, इस प्राइम इक्वल टू फॉल्स मतलब प्राइम नंबर नहीं है। और फिर 3 से भी हम डिवाइड नहीं कर पाए, आगे चलते हैं 4, तो पॉसिबल प्राइम 4 तक ही अलाउड करेगा, तो यहाँ पे आ गए नम इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, ये नम इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इस केस में क्या होगा, 5 डिवाइड बाय 4, 5 डिवाइड बाय 4 करें हमने तो इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो वो फिर से ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, यहाँ पे आ जाएगा, अभी सीधा फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। अब क्या मिलेगा उसको, इस प्राइम 2 ही मिलेगा ना, हमने यहाँ पे क्या बोला, इफ इस प्राइम, इसके इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, इफ इज प्राइम इक्वल्स टू ट्रू, ये वाली केस हो गई, इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हैं, अगर इस प्राइम की वैल्यू 2 रही, मतलब यहाँ पे कभी भी फॉल्स नहीं हुई, तो वो प्राइम नंबर के लिस्ट में अपेंड कर देगा ये पॉसिबल प्राइम वाला वैल्यू, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि 5 भी प्राइम नंबर है, अब वो आगे बढ़ेगा 6 पे, आगे बढ़ेगा, 6 प्राइम नंबर है क्या, अपने को पता है 6 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे जाएगा, पॉसिबल प्राइम की वैल्यू 6 आ जाएगी, और वो प्रिंट करेगा 6, देन रेंज 2 से स्टार्ट करेगा, पॉसिबल प्राइम 6 मतलब 5 तक चलेगा लूप, नम की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से, अगेन 6 डिवाइड बाय 2 0 है क्या, है, तो यहाँ पे उसको 0 मिला, तो इस प्राइम क्या कर देगा, फॉल्स, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ से ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद फिर कहाँ पे जाएगा वो, यहाँ पे जाएगा, इस प्राइम है क्या, नहीं है, ये फॉल्स है ना, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा ऊपर जाएगा, अभी वो 7 पकड़ेगा, 7 की केस में भी सेम केस होगी। अभी समझ गया क्या कि मुझे 7 भी समझाना पड़ेगा, कितना समझ गया, हाँ या नहीं, हाँ सर। क्लियर है। कभी थोड़ा ना सा प्रोग्राम बड़ा हो गया। प्रोग्राम बड़ा नहीं हो गया, हाँ, इसको ना, ये ऐसे प्रोग्राम्स है जिसको दिमाग में ही कैलकुलेट करना पड़ता है। सी लैंग्वेज देखो या प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में देखो, अ, एक चीज़ होती है, फंक्शन, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, खुद को ही कॉल करता है वो फंक्शन, उसको बोलते हैं रिकर्शन। अगर आपको रिकर्शन समझाने जाए ना, छोटा सा प्रोग्राम होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा लाइंस एग्जीक्यूशन होती है उसकी कि समझ में आना मुश्किल है, उसको बोर्ड पे समझाना, समझाएंगे तभी समझेगा। अभी मुझे आप
चाहे तो जब इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, वीडियो देखोगे, इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो इस वैल्यूज को ना माइंड में एक कागज लेना और उसमें पेन लेना और इसको ना एग्जीक्यूशन करके देखना हर बार ये क्या हो रहा है करके। अभी भी मैंने उसको और शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको और शॉर्ट करता हूँ। अभी आप ध्यान में देखिएगा वीडियोस में, वीडियो जब चलाएंगे ना तो देखिए क्या नंबर ऑफ इटरेशंस वैल्यूज कितनी होती है। अभी मैं इसको और छोटा करता हूँ, डिवाइड बाय 2। कौन बताएगा मैं डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहा हूँ? मैंने उसके पहले भी हम लोगों ने बात किए थे। प्राइम नंबर को चेक करने के लिए डिवाइड करते हैं ना, आइदर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 2। नहीं वो सही है, लेकिन मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, उसका पर्पज ही अलग है। ओके। या देखिए मैं ना अभी, अब अगर किसी नंबर को हम लोग ये बोलते हैं कि वो प्राइम नंबर है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 से लेकर उस नंबर के पहले नंबर तक, दैट इज कि समझ लो 11 है, तो हमने 2 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स को उस नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से। 11 डिवाइड बाय हर एक नंबर 2 से लेकर 10 तक। अगर किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ये अपन ऐसा मानते हैं। लेकिन आप सोचो ना, आप सोचो थोड़ा सा कि हम लोग 11 तक 11 को प्राइम नंबर चेक करना है तो हम लोग 10 तक क्यों लूप चलाए? हमारा लूप तो 5 तक ही स्टॉप हो जाना चाहिए। लॉजिकली कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर ले लो, और उसका जो आधा नंबर है, जिससे 99 है, 99 का हाफ कितना होगा? ये 100 है, 100 का हाफ कितना होगा? 50th है। तो हम अपने को ये पता है कि 50 से कोई भी आगे वाला नंबर पकड़ लिए अपन ने तो वो 100 को कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, ये अपने को पता है। तो अगर हम लोग लूप चला रहे 2 से लेकर 10 तक लूप चला रहे 11 को चेक करने के लिए, तो हम लोग 10 तक चलाने की जरूरत नहीं है, 5 तक भी चला लिया तो इनफ है। ठीक है, तो अब कोई भी नंबर का हाफ तक भी वो लूप चलेगा और उसके पहले ही किसी नंबर ने उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं होता है। इससे क्या हुआ? इटरेशंस कम हो गए, हाफ से कम हो गए। ये प्रोग्राम और फास्ट हुआ, एग्जीक्यूशन और फास्ट हो गया इसका। इसको इंट में कन्वर्ट करना है। इटरेशंस कम हुए नहीं हुए? इटरेशंस कम हुए नहीं हुए? हाँ सर। तो ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। हाँ। ठीक है, ये अभी अगर आपको किसी ने भी आपको कहीं पे भी इंटरव्यू में गए, आप फेसबुक में गए, गूगल में गए, माइक्रोसॉफ्ट में गए ना, तो ये प्रोग्राम सबसे बेस्ट माना जाएगा प्राइम नंबर के लिए। पहला प्रोग्राम बनाए थे हमने, पहले प्रोग्राम में हमने ये ब्रेक नहीं किए थे। अभी हमने इसको क्या कर दिया, इसको इसके इटरेशन ही कम कर दिए, फिर भी प्रोग्राम चल रहा है। और आपको शायद बातों बातों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ बोलने से वो समझ में नहीं आता, आपको उसको उतारना पड़ेगा, कॉपी में उतारना पड़ेगा, एक एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे 10 लिए थे। अभी आप एक बार आपका प्रोग्राम चलने लग गया, आप उसमें 10 लो, एंडिंग वाला वैल्यू 1000 लो, 1 लाख लो, चलेगा, ये प्रोग्राम प्रॉपर चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग की वैल्यू हमेशा 2 रहनी चाहिए। जगह नहीं मिल रही उसको। अब मैं क्या करता हूँ ना, उसको ये वाला कमेंट कर देता हूँ, आपके रेफरेंस के लिए मैं रखता हूँ यहाँ पे। आप जब भी उसको रन करोगे चाहे तो ये देखिए 1 से लेकर 100 तक उसने प्राइम नंबर्स निकाल दिया। कोई भी गलत अगर आ गया तो बता दीजिएगा। ठीक है, क्लोज करें? सर के ऊपर से हाँ जा सर। रहा नहीं सर। है। ठीक है।
ठीक है ना, आपको याद रहने के लिए आप करो, उसमें कॉपी में करो, हाँ पेंसिल लो, पेन लो, एक एक वैल्यू प्रिंट करके देखो और छोटा सा ही नंबर ले लो, ये एंडिंग नंबर है ना, छोटा सा ले लो। ओके, इसको फंक्शन में चेंज करना है, ये आपका टास्क है, अभी भी फंक्शन में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ ना, उसको और बढ़ा देता हूँ, मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग एंड रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर